नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी भारत। आज की तिथि है 9 जुलाई 2025, दिन बुधवार। पंचांग के अनुसार आज है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, जो परसों सुबह 1:37 तक रहेगी। उसके बाद पूर्णिमा तिथि का आरंभ होगा। तो चलिए बिना देर किए नजर डालते हैं आज की 15 बड़ी खबरों पर। आज की पहली सबसे बड़ी खबर है बिहार में वोटर लिस्ट की गहराई से जांच को लेकर। जहां सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं पहले से लंबित थीं, अब एक नई अर्जी दाखिल की गई है जिसमें मांग की गई है कि ऐसी जांच देश भर में लागू हो। वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय ने यह दलील दी है कि चुनावों की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह कदम जरूरी है। आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर है भारत में बिजली की खपत में इस बार गर्मी कम पड़ने की वजह से गिरावट आई है। कोरोना के बाद यह पहला मौका है जब देश में पावर डिमांड में करीब 1.5% की कमी दर्ज की गई है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की रिपोर्ट के अनुसार एसी जैसे उपकरणों के कम इस्तेमाल से यह असर देखने को मिला है। आज की तीसरी सबसे बड़ी खबर है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल भारत दौरे पर आ सकते हैं और इस दौरान दोनों देशों के बीच लड़ाकू विमानों के संयुक्त निर्माण पर चर्चा हो सकती है। रूस चाहता है कि भारत में सुखोई जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट बनाए जाएं ताकि रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और बढ़े। आज की चौथी सबसे बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी ने आंतरिक मतभेदों को सुलझाने की कवायद तेज कर दी है। पार्टी ने नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ यह संदेश देने की कोशिश की है कि संगठन सर्वोपरि है और व्यक्तिगत प्रचार से उक्त पार्टी का झंडा है। आज की पांचवी सबसे बड़ी खबर है एक लंबे समय के बाद बॉबी डार्लिंग सुर्खियों में है। उन्होंने अपने संघर्षों और निजी अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि उन्होंने एक सरकारी नौकरी ठुकराई थी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में भी उन्हें संघर्ष का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि काम के लिए उन्होंने नामी कलाकारों से मदद की गुहार भी लगाई। आज की छठी सबसे बड़ी खबर है नयनतारा पर आधारित नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री एक बार फिर विवादों में घिर गई है। इसमें फिल्म चंद्रमुखी की क्लिप का बिना अनुमति इस्तेमाल किया गया है, जिसके चलते कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और निर्माता कंपनी को कानूनी जवाब देने को कहा गया है। आज की सातवीं सबसे बड़ी खबर है आज मालव्य राजयोग और रवि योग का शुभ संयोग बना है, जिससे मिथुन और धनु समेत कुल 5 राशियों के लिए यह दिन विशेष रूप से लाभदायक बताया जा रहा है। व्यापार और करियर में तरक्की के योग बन रहे हैं और दिन आर्थिक रूप से फलदायी रहने की उम्मीद है। आज की 8वीं सबसे बड़ी खबर है भारत पाक संबंधों में तनाव के बीच बहावलपुर की एक मस्जिद में मसूद अजहर का कथित ऑडियो बजाया गया है, जिसमें वह भारत को चेतावनी देता सुनाई दे रहा है। ये वही इलाका है जहां भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई की थी और कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया था। आज की 9वीं सबसे बड़ी खबर है टेक्नोलॉजी की दुनिया से बड़ी खबर आ रही है। ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जो बिना इंटरनेट मैसेजिंग की सुविधा देता है। बिटचैट नाम का यह ऐप ब्लूटूथ की मदद से इंस्टेंट मैसेजिंग संभव बनाता है और इसे व्हाट्सएप का नया विकल्प माना जा रहा है। आज की 10वीं सबसे बड़ी खबर है राजस्थान में भर्ती परीक्षाएं पास करने के बावजूद युवाओं की नियुक्ति नहीं हो रही है, जिससे नाराज होकर युवा एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। कोर्ट में सुनवाई जारी है, लेकिन अब तक सरकार ने कोई ठोस समाधान नहीं दिया है, जिससे युवाओं का गुस्सा और बढ़ गया है। आज की 11वीं साल बड़ी खबर है मुंबई में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की खुदकुशी का मामला सामने आया है। आरोप है कि उसे निजी वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया गया और भारी रकम वसूलने के बाद उसने आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में उसने 2 लोगों को जिम्मेदार बताया है, जिससे पुलिस अब गंभीरता से जांच कर रही है। आज की 12वीं सबसे बड़ी खबर है चमक दमक से भरी जिंदगी जीने वाली कुछ महिलाओं का असली चेहरा तब सामने आता है जब वे कुख्यात अपराधियों की पत्नियां बनकर जेल, बदनामी और जान के खतरे से घिरी होती हैं। इन महिलाओं की जिंदगी मॉब वाइफ कहलाती है, लेकिन यह पहचान उन्हें भारी कीमत पर मिलती है। आज की 13वीं सबसे बड़ी खबर है अमेरिका में टैरिफ विवाद फिर से गर्माता नजर आ रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दी गई समय सीमा खत्म होने को है और इस मुद्दे पर उनका अगला कदम अब सबकी नजरों में है। व्यापार जगत और वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता का माहौल फिर से बन गया है। आज की
14वीं सबसे बड़ी खबर है। भारतीय यात्रियों के लिए राहत की खबर है। साल 2025 में कई देश भारतीय नागरिकों को वीजा फ्री एंट्री दे रहे हैं। फिलीपींस, थाईलैंड और मोंटसेराट जैसे देशों ने यात्रा नियमों में ढील दी है। हालांकि यात्रियों को नियमों की जांच जरूर करनी चाहिए। आज की 15वीं सबसे बड़ी खबर है। दिल्ली की बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा के लिए अब सहेली स्मार्ट कार्ड अनिवार्य होगा। अब तक चल रहे गुलाबी टिकट की जगह ये डिजिटल कार्ड देगा। इससे सुविधा भी बढ़ेगी और ट्रैकिंग भी आसान होगी।